नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों की कि आने वाला दिन इस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपके लिए यह रहा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। इसी के साथ झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति के नींव तक हिला देता है। इसी के साथ दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। दोस्तों, अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक अभी करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम अवश्य लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आपके मौत की माला जप रहा है। ये एक इंसान हो जाइए सावधान, पिछले 9 सालों से यह आपके पीछे। आखिर कौन है जो हमारा बुरा चाहते हैं? आखिर कौन है जो हमें सफल नहीं देख सकते? इस दुनिया में हमारे माता पिता के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं और वह हमेशा हमारा बुरा ही चाहते हैं। लेकिन हमें क्या तैयारी करनी है, उन लोगों को कैसे पहचानना है, क्या सावधानी बरतनी है और क्या उपाय करने हैं, ये हम वीडियो में आपको बताएंगे ताकि आप अपने दुश्मनों से बचे रहे। वीडियो में काफ़ी खास जानकारी है, समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बहुत सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले जीतने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं। वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे। यकीन मानिए आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, जो समय है ये समय किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर समय पर डिसीजन ले लिया, समय पर निर्णय ले लिया तो वही आपके लिए मजबूत पावर बन जाती है। अगर आप दूसरों के पीछे रह गए तो लोग आपसे आगे निकल जाते हैं और यही है जिंदगी का नियम। हमारे जीवन में कई ऐसे मित्र होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा मित्र होगा, लेकिन कई बार हमारा ये फैसला सही होता है और कई बार बहुत ज़्यादा गलत निकलता है मनुष्य के जीवन में। हमारे जो मित्र होते हैं, जो करीबी शुभ चिंतक होते हैं, वो रिश्तेदारों से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि हम हमारे घर वालों को वो बातें नहीं बताते हैं जो हमारे मित्रों के साथ साझा करते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में हमें हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन व्यक्ति आपके मौत की माला जप रहा है ये बात आपको नहीं पता हो सकती, क्योंकि हर कोई आपका भला चाहता है, हर कोई आपका अच्छा चाहता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कई ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई पे बुराई करते हैं। ऐसे मित्र भी हो सकते हैं, ऐसे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ऐसे घर के सदस्य भी हो सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग आप सभी के सामने काफ़ी मधुर व्यवहार करेंगे, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे और मान लीजिए इन्हें मौका मिल गया तो उस मौके का ऐसा फ़ायदा उठाएंगे कि अपना सारा दोगलापन निकाल देंगे। ऐसे जो दोस्त होते हैं, ऐसे जो रिश्तेदार होते हैं, ऐसे जो अपने होते हैं, ये दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी का एक नियम है कि अगर कोई इंसान आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करे, बहुत ज़्यादा तलवे चाटे, बहुत ज़्यादा आपकी प्रशंसा करें तो ज़्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि एक मानव का स्वभाव होता है कि जब कोई तारीफ़ करता है तो हम तो एकदम छोटेज के खुश होने लग जाते हैं कि भैया तारीफ़ हो रही है। लेकिन जो इंसान आपको आपकी कमियां बता रहा है, जो इंसान आपको आपकी खामियां बता रहा है, वास्तविकता में वो आपका सच्चा हितैषी है, क्योंकि उसे पता है ये कमियां अगर आप में रही तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर आपकी एक कमी दिक्कत दे सकती है तो वो उसे दूर करने का प्रयास करेगा, वही आपका पर हम मित्र हैं। वही इंसान आपके आगे बढ़ने की कामना करता है। बाकी सब तो मौत की माला जप रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है और किसी को भी अपने गुप्त सीक्रेट बात नहीं बतानी है। देखिए, ज़िंदगी में हम बड्डी इमोशनल हो जाते हैं। ख़ास तौर पर आपकी राशि के जो जातक है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये वादा तो करते हैं कि हिम्मत बहुत ज़्यादा है और बहुत बढ़िया सामना करेंगे,
लेकिन जब परिस्थिति इन पर टूटती है तो ये बिखर जाते हैं। ऐसे कई लोग दोस्तों हमारे जीवन में होते हैं। तो आप एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि एक तो हमें किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है और अपने गुप्त राज किसी को नहीं बताने हैं, क्योंकि आगे चलकर सब कुछ सही रहेगा। इस बात की क्या कोई गारंटी है? आगे चलकर जरूर आपके रिश्तों में खटास आएगी। कभी तो ऐसा मौका आएगा कि आपकी उनसे नहीं बनेगी या आपसे उनकी लड़ाई हो जाएगी। दोस्तों, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो छोटी सोच के होते हैं, वो उस समय बदला लेने के लिए क्या करते हैं? आपके विश्वास को तोड़ देते हैं और आपकी गुप्त योजनाओं को सार्वजनिक कर देते हैं। गलती किसकी थी? आप ही की थी, क्योंकि आपने अपने राज दुनिया वालों को बताए। अब कब कौन क्या रूप दिखा दे ये तो कहा नहीं जा सकता। आगे वीडियो में है बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां और अंत में हम आपको देने वाले हैं बहुत ज़रूरी उपाय। तो हमारा थॉट सा और साथ दीजिए और कृपया करके वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब हम मित्रता किसी से जोड़ते याच रहे हैं, जब हम रिश्ता किसी से जोड़ते याच रहे हैं, तो वो अपने बराबर के लोगों से बनाना चाहिए। अब आपके समझ नहीं आ रहा होगा, हम आपको विस्तार से समझाते हैं। मान लीजिए आपने अपने बराबर के लोगों के साथ रिश्ता नहीं जुड़ा, तो वह जो रिश्ता है वो खराब होने की संभावना बार हिच जाती है। हम देखते हैं कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन अमीर के आसपास दोस्तों की टोली होती है। ऐसी अवस्था में धनवान तो बहुत खुश होता है कि यार मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, और उसके दोस्त इसलिए खुश होते हैं कि धनवान उनके काम में उसकी मदद करेंगे या मदद आएगा। ऐसे लोगों की पहचान करके आपको उनसे दूर रहना चाहिए। कहने का सीधा तात्पर्य है कि आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो एक बहुत अमीर या बहुत बड़े घर के व्यक्ति को भी आपको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों की आपसी तुलना है। जब होगी तो आपका दिल दुखेगा या उसका दिल दुखेगा, आपके विचार आपस में नहीं मिलेंगे, आपकी बॉन्डिंग आपस में नहीं मिलेंगी, तो रिश्ते बिगड़ेंगे और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए धीरे धीरे दुश्मन बनने लगेगा। अब मान लीजिए आप धनवान हैं और आप किसी गरीब व्यक्ति का साथ पकड़ डालते हैं, तो कहीं कहीं पर उसको ऐसा लगेगा कि आप उस पर दया दिखा रहे हैं। आप भले अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, आप बद्दा दिल दिखाकर सब कर रहे हैं, आप उसके पैसे दे रहे हैं, आप उसको घुमा रहे हैं, लेकिन एक टाइम पर उसे लगने लग जाएगा कि तू होता कौन है मुझे सहारा देने वाला? मैं अपना सब कुछ देख सकता हूं। और यही चीज़ें रिश्तों को बिगाड़ डालती है, यही चीज़ें दोस्तों को बिगाड़ डालती है, दुश्मनी को पैदा करती है। वह व्यक्ति आपकी मौत की माला जपना शुरू कर देता है। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हर चीज़ के पीछे एक प्रैक्टिकल कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जो भी घटना घटित होती है, जो भी परिस्थिति बनती है, उसके पीछे एक कारण होता है। लेकिन इंसान है कि रोता है, धोता है और उस कारण को नहीं पहचानता नहीं। स्वार्थ भाव से दुख के समय में जो व्यक्ति आपका साथ दे रहा है, वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपके जीवन की मंगल में कामना कर रहा है। अगर कोई मित्र संकट में है, बीमारी में है, दुश्मनों के हमला करने, राज दरबार में या श्मशान में आपके साथ है, तो वही आपका परम मित्र है, वही आपका सच्चा मित्र है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुरे समय में ही इंसान की पहचान होती है। अच्छे समय में तो सारे रिश्ते बरकरार हैं, अच्छे समय में तो सबको ही हमारे साथ है, लेकिन जो इंसान बुरे दौर में हमारे साथ नहीं रहता, वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और बुरे समय में ऐसे लोगों को पहचानी है जो वादे तो करते हैं, लेकिन निभाने के साथ हम समय पर कल्टी मान लेते हैं। विपरीत स्वभाव के अगर दो लोग हैं, तो उन्हें भी आपस में मित्रता नहीं करनी चाहिए, रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। अगर रिश्ते दिखावे के होते हैं तो आप देख सकते हैं, सांप और नेवला, बकरी और बाघ हाथी और चींटी शेरनी और कुत्ता, इनकी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। यानी कि जो दोस्ती होती है, जो रिश्ते बनते हैं, जो मेल मिलाप होता है, वो समान सोच वाले लोगों के साथ बनता है, समान व्यवहार वाले लोगों के साथ बनता है। तो ऐसे में सज्जन और दुर्जन की दोस्ती हो ही नहीं सकती। या तो आप दुर्जन हो सकते हैं या तो आप सज्जन हो सकते हैं। सामने वाला या तो दुर्जन हो सकता है या सज्जन हो सकता है। अगर दोनों का स्वभाव समान है तो ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, नियम के वृक्ष को अब दूध से सींच दो, शक्कर से सींच दो, वो अपनी कसैलापन नहीं त्यागेगा। उसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति भी कितना भी आप कोशिश कर लो, वो अपना स्वभाव नहीं त्यागेगा।
वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देगा, कहीं ना कहीं अपना असली रंग दिखाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से ज़रा बचकर रही है जो दुर्जन होते हैं। इसी के साथ दोस्तों, संगत का असर मनुष्य पर सबसे ज़्यादा होता है। हमारे बुजुर्ग कहकर गए हैं, जैसे संगति वैसी गति, फिर चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, धीरे धीरे ही सही लेकिन ज़्यादा समय उसके साथ बिताने पर उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। इसलिए जब भी आप दोस्ती कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि आपका दोस्त कैसा है। क्या वो आपकी दोस्ती के लायक है? क्या वो आपको सही मार्ग दिखा रहा है या फिर गलत शिक्षा दे रहा है? जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं दोस्तों, जब हमें ज़रूरत होती है अपनों की, और ऐसे अपने हमेशा हमारे साथ हो। ऐसे दोस्त हमें पालना चाहिए, न कि ऐसे दोस्त जो हमें धूम्रपान की ओर अग्रसर करें, गलत दिशा की ओर ले जाए, गलत काम की ओर ले जाए, कभी हमें मोटिवेट ना करे, हमें और भी ज़्यादा गिराए। ये वही लोग होते हैं जो हमारी मौत की माला जाप करे होते हैं। ये पिछले कई सालों से हमारे साथ होते हैं, हम इन्हें पहचान नहीं पाते। ये हमारे पीछे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमें गिराना चाहते हैं। आपको ये बात समझनी होगी और ज़िंदगी आपकी बड्ढी शानदार हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो ज्ञानवर्धक थी। हमने आपको बताया किस प्रकार से आप बच सकते हैं, जैसे लोगों से जो वास्तविकता में आपके विरोधी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।